जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का प्रोग्राम का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को आने वाला है। इसे संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। यूएन भारत की मिशन ने ट्वीट किया है कि इस ऐतिहासिक पल के लिए तैयार हो जाइए। ये यूएन हेडक्वार्टर के ट्रस्टी काउंसिल चेंबर में लाइव होगा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने भी मन की बात के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, मन की बात में स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विकास जैसे कई मुद्दों को अहमियत दी गई है। भारत में हुई एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में रूस ने चीन का बचाव किया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि अमेरिका क्वाड और AUKUS जैसे संगठनों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर चीन को खतरे में डाल रहा है। दरअसल भारत भी चीन के खिलाफ बने क्वाड संगठन का सदस्य। रूसी रक्षा मंत्री के बयान के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वहां मौजूद थे। शोइगु ने कहा है कि नाटो देश अमेरिका के नेतृत्व में एशिया पैसिफिक में दबदबा बनाना चाहते हैं। मई महीने में बैंकों में 12 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनके अलावा 4 परिवार और 2 शनिवार को भी बंद बैंक रहेंगे। और आपको बता दें कि 4 महीने की शुरुआत में छुट्टी के साथ होगी। 1 मई के महाराष्ट्र दिवस और मई दिवस के कारण बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, पणजी, पटना और त्रिवेंद्रम में बैंक बंद रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, शिमला में 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन बैंकों में कामकाज होगा। दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में 2 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अब आपको बता दें कि अब इस मामले में खुद सामने आकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूं, इसलिए अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं किसी भी जांच में सहयोग करूंगा। मुझे हमेशा एजेंसियों में विश्वास रहा। मैं समर्थक और मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। कर्नाटक चुनाव अब महज कुछ दिन ही दूर है। ऐसे में राज्य बीजेपी का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी कर्नाटक में आज रोड शो और चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए हुमानाबाद के जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, यह कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने वाला चुनाव है। कांग्रेस और जेडीएस किसान विरोधी हैं। पहले कर्ज माफी के नाम पर धोखा हुआ। ऐसे में राज्य में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा, कर्नाटक चुनाव केवल 5 साल के लिए सरकार बनाने के वास्ते नहीं, बल्कि यह राज्य के देश के नंबर 1 राज्य बनाने के खातिर भी है। देश में पिछले 24 घंटे में 7,171 नए कोरोना केस के मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना की डेली पॉजिटिविटी रेट में 3.69% है। साप्ताहिक सकारात्मकता दर 4.72% है। देश में अब तक कुल 92.64 करोड़ परीक्षण किए गए। पिछले 24 घंटे में 1,94,134 ने टेस्ट किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.66 रुपये टीके की खुराक, दूसरी खुराक और 22.87 करोड़ एहतियाती दी जा चुकी है। बता दें कि अगले 3 दिनों तक कई ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रीशेड्यूल किया गया। इसके अलावा कई ट्रेनों को दंतावेड़ा में शॉर्ट टर्मिनल कर दिया जाएगा। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद से दोपहर 3 बजे रवाना होने वाली थी। लेट होने के कारण अब रात 7 बजे निकलेगी। वहीं 30 अप्रैल और 2 मई को हटिया सर एम विश्वरैया टर्मिनल एक्सप्रेस बेंगलुरु और अपने निर्धारित समय शाम 6:25 पर 4 घंटे देरी से चलेगी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा सरकार पर हमला बोला। संजय राउत ने शनिवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारसू गांव के निवासियों पर पुलिस सऊदी अरब की इस्लामिक तेल रिफाइनरी के लिए नृशंस तरीके से हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब है जब राज्य में हिंदुवादी सरकार है। राउत संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच प्रस्तावित रिफाइनरी को लेकर कोई सामान्य नहीं है। नगर विमानन मंत्रालय में सचिव राजीव बंसल ने देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय और चुनौतियों को देखते हुए भारत को हवाई अड्डों पर अमेरिका जैसी परिवहन सुरक्षा, प्रशासन सुरक्षा के बारे में सोचने की जरूरत है। विमान सचिव ने कहा कि भारत को TSA के तर्ज पर हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल तैयार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बारे में देश के विमान हितधारकों से उनके सुझाव और विचार मांगे हैं। 1 मई 2023 से कई सरकारी कर्मचारी को लेकर एक बार फिर से कार्यों के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। और ऐसे में अगर आपको इन बदलाव के बारे में जानकारी नहीं है तो ये खबर आपके लिए काम की है, क्योंकि इसके तहत आपको ये पता चल जाएगा कि इन बदलावों का कितना असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपने इन नियमों को नहीं जाना है तो इसकी वजह से आपको कितना नुकसान होगा। बता दें कि 1 मई से रसोई गैस, CNG, PNG और GST के साथ कई और चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसका असर आपको महीने के बजट को बिगाड़ सकता है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। बता दें कि इसके साथ ही ATM नियमों में भी बदलाव होने वाला है।
अमेरिका में ब्रह्मोस्त्र के नाम से मशहूर M142 हाई मोबिलिटी आर्टिकल रॉकेट सिस्टम फिसड्डी साबित हुआ है। फिलीपींस के करीब हुए लाइव फायर ड्रिल के दौरान यह अमेरिकी रॉकेट सिस्टम लगातार 6 बार अपने लक्ष्य को साधने में विफल रहा। इस सिस्टम के लक्ष्य के रूप में दक्षिण चीन सागर में एक पुराना शिप खड़ा किया गया था। यह वही रॉकेट सिस्टम है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना से तगड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन का यहाँ तक दावा है कि इस रॉकेट सिस्टम ने रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंच चुके हैं। किंग मेकर की भूमिका में हरदम रहे लालू यादव आज भी उसी भूमिका में है। तभी तो उनके पटना पहुंचने की कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार भी उनसे मिलने पहुंच गए। खराब स्वास्थ्य और ढलती उम्र के बावजूद लालू की बिहार में सक्रियता और स्वीकार्यता अचरज पैदा करती है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सलाह पर नीतीश कुमार विपक्षी दलों के बैठक अगले महीने के उत्तरार्ध में बुलाने को तैयार हो गए हैं। भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI का ट्विटर अकाउंट कंपनी ने ब्लॉक कर दिया। ट्विटर अकाउंट कंपनी ने ब्लॉक करते हुए इस बात की जानकारी दी कि ANI के एडिटर स्मिता प्रकाश ने एक ट्वीट के जरिए दी है कि ANI के ट्विटर पर 76 लाख फॉलोअर्स हैं और ये भारत का सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला न्यूज एजेंसी का ट्विटर हैंडल है। दरअसल ट्विटर ने ANI का अकाउंट ब्लॉक करते हुए ये वजह बताई कि ANI का अकाउंट एज रिस्ट्रिक्शन के तहत आता है और ये 13 साल से छोटा है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि सीएम चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की ओर से DK शिवकुमार और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के प्रमुख चेहरे, वहीं बसवराज मुंबई की सत्ता में बने रहना है। जेडीएस की ओर से कुमारस्वामी भी दावा ठोक रहे हैं। इसी बीच ABP न्यूज के लिए सी वोटर मेगा ओपिनियन पोल किया गया है। लोग सीएम की पहली पसंद मानते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पुंछ में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। और आपको बता दें कि PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के हालिया इंटरव्यू का हवाला देते हुए पुलवामा हमले पर केंद्र को घेरा है। उन्होंने कहा, सत्यपाल मलिक ने कहा था सरकार ने पुलवामा हमले को छिपाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग करने के लिए शक्ति के प्रयोग के व्यापक मानदंड को लेकर 1 मई को फैसला सुनाया जा सकता है। 29 सितंबर 2022 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संदर्भ में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस SK कौल, संजीव खन्ना, AS ओका, विक्रमनाथ और JK महेश्वरी की पीठ ने इस मामले पर 29 सितंबर को सुनवाई की थी। देश में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ। वहीं किसानों द्वारा पराली जलने से प्रदूषण काफी तेज बढ़ता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और वहीं सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान तय कर दिया है। इस प्रावधान में पराली जलाने वाले किसानों पर 2,500 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कई क्षेत्रों में पराली जलाने के मामलों में दिए गए निर्देश के अनुसार NCR और आसपास के क्षेत्रों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए नया आयोग नियम 2023 निर्धारित कर दिया गया है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। पिछले 1 साल से दोनों देशों में भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिला है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा हवाई हमला कर दिया है। इस हमले में 25 यूक्रेनियन लोगों को समेत 4 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें 24 फरवरी 2022 को आरंभ हुआ युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली का अहम रोल है और आपको बता दें कि अगर हम कहें कि हर कोई बिजली पर निर्भर हो गया है तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बिजली के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो एक महीने में आपने कितनी बिजली का इस्तेमाल किया उसके हिसाब से भुगतान किया जाता है। अगर हम बात करें गर्मियों में ऐसे चलने की तो आमतौर पर 4 से 5 हज़ार को बिजली का बिल आ जाता है। ऐसे में आप लोगों के लिए एक ऐसी योजना लेकर आएंगे जिसके आपको भारी भरकम बिल से निजात मिल सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में बने NCR की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी बनेगा NCR यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर का विस्तार करके राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्लान काम किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 8 जिले शामिल होंगे। यह प्रस्ताव प्रदेश की इन दोनों प्रमुख शहरों में बढ़ते जनसंख्या को बोझ को देखते हुए तैयार किया गया। बता दें लखनऊ और कानपुर दोनों ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बसे हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर अब कोई भी संभावना नहीं है। पंजाब में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राज्य इकाई प्रमुख अश्विनी शर्मा ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व द्वारा शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को दी गई श्रद्धांजलि को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भाजपा नेता ने आगे कहा कि बीजेपी अपने दम पर सारे चुनाव लड़ेगी और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। झारखंड के हजारीबाग जिले की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार दिया है। दरअसल साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार करते हुए 200 रुपये का जुर्माना लगाया और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जुर्माने की रकम नहीं भरी जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी 1 दिन की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
मध्य प्रदेश में इस साल 3 बार में ओलावृष्टि और असामयिक वर्षा से फसलें खराब हुई थी। सरकार ने फसलों का सर्वे कराकर राहत राशि वितरण करने का निर्णय लिया है। सीएम शिवराज ने राहत राशि को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सीएम ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को संकट से पार ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ फसलों का नुकसान होने पर किसानों को सबसे अधिक राहत राशि प्रदान की जाती है। इन दौरान सीएम ने 159 करोड़ 52 लाख रुपए की राहत राशि वितरण सिंगल क्लिक से किया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि अफजल अंसारी को 4 साल की सजा हुई और 1 लाख जुर्माना लगाया गया। अफजल बसपा से सांसद है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।